ज्यादा सोचना बंद कैसे करें? मन में आ रहे अलग अलग विचारों को बंद करने का उपाय क्या है? अक्सर हम रात दिन उन बातों के जाल में उलझे रहते हैं जिनका हमारे जीवन की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। यह मानसिक कोलाहल हमें भीतर से खोखला कर देता है और हमारी निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देता है। चाणक्य नीति के अनुसार मन की चंचलता ही दुखों का मूल कारण है। जब तक आप अपने विचारों के प्रवाह को दिशा देना नहीं सीखेंगे, तब तक आप शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए आपको यह समझना होगा कि कौन से विचार आपके विकास के लिए सहायक हैं और कौन से केवल विनाशकारी शोर। इस विषय की गहराई में जाने के लिए और आपके मस्तिष्क को पूरी तरह शांत करने के लिए आज हम चाणक्य की 4 प्रमुख नीतियों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इन 4 नीतियों को यदि आपने समझ लिया तो आपके मन का सारा शोर शांत हो जाएगा और आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी बन जाएंगे। पहली नीति। चाणक्य नीति का ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हमें सिखाता है कि मानसिक शांति का सबसे बड़ा शत्रु अतीत का पश्चाताप और भविष्य का भय है। जो व्यक्ति इन 2 स्तंभों के बीच फंसा रहता है, उसका मस्तिष्क कभी शांत नहीं रह सकता। अधिक सोचना असल में एक ऐसी आदत है जहां हम उन घटनाओं को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। चाणक्य कहते हैं कि जो बीत गया वह बीत गया, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यदि आपने अतीत में कोई त्रुटि की है तो उससे शिक्षा लें और आगे बढ़ें। उस त्रुटि को बार बार सोचना केवल आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगा। मन में आ रहे अनगिनत विचारों को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है कर्म में तल्लीन हो जाना। जब कोई मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और स्वयं को किसी रचनात्मक कार्य में पूरी तरह व्यस्त कर लेता है, तो उसके पास व्यर्थ की बातें सोचने का अवकाश ही नहीं रहता। खाली मस्तिष्क वास्तव में नकारात्मकता का घर होता है। अत्यधिक सोचने का एक और बड़ा कारण है दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भरता। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे या समाज हमारे बारे में क्या राय रखता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मर्यादा और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार है, उसे बाहरी कोलाहल से विचलित नहीं होना चाहिए। आपको अपने भीतर एक ऐसा फिल्टर विकसित करना होगा जो केवल उपयोगी सूचनाओं को अंदर आने दे और अनावश्यक आलोचनाओं को बाहर ही रोक दे। मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। यहाँ वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि उन विचारों से मोह छोड़ना है जो आपको तनाव देते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना ही मानसिक विजय की पहली सीढ़ी है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आपके मन का बोझ स्वतः कम होने लगता है। बहुत अधिक सोचना बंद करने के लिए आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना होगा। जो मनुष्य वर्तमान में जीता है, वो सदैव प्रसन्न रहता है। योजनाएं बनाना आवश्यक है, लेकिन उन योजनाओं के परिणामों के बारे में चिंता करना मूर्खता है। चाणक्य का मानना था कि एक योद्धा को केवल युद्ध जीतने पर ध्यान देना चाहिए, न कि हारने के बाद होने वाले अपमान की कल्पना पर। इसी प्रकार आपको अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप अपने मन को एक अनुशासित सैनिक की भांति प्रशिक्षित करेंगे, तो वो इधर उधर भटकना बंद कर देगा। स्वाध्याय, मौन और सही संगति आपके विचारों के स्तर को ऊंचा उठाती है। जब आपके पास श्रेष्ठ विचार होंगे तो निम्न स्तर की चिंताएं खुद ब खुद विलुप्त हो जाएंगी। मानसिक स्पष्टता के लिए दिन में कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं, जहां आप केवल अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह क्रिया आपके मस्तिष्क की नसों को शांत करेगी और आपको उस शांति का अनुभव कराएगी जो किसी भी बाहरी सफलता से बढ़कर है। धैर्य रखें, क्योंकि मन को जीतने की प्रक्रिया धीमी है, परंतु इसका परिणाम अत्यंत सुखद और शक्तिशाली होता है। ये था पहले नीति। अब हम मरते दूसरी की नीति की तरफ, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे सही निर्णयों और मानसिक दृढ़ता के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और जीवन के हर युद्ध में विजयी हो सकते हैं। दूसरी नीति। मानसिक अशांति और अत्यधिक विचारों के जाल से बाहर निकलने का दूसरा सबसे प्रभावी सूत्र है संगति का चयन और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य जिस वातावरण में रहता है और जिन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, उसके विचार वैसे ही आकार लेने लगते हैं। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सदैव नकारात्मकता, ईर्ष्या और संदेह की बातें करते हैं, तो आपका मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रह सकता। विचारों के शोर को बंद करने के लिए सबसे पहले उन स्रोतों को बंद करना आवश्यक है जो आपके मन में व्यर्थ का कूड़ा भर रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए कुसंगति का त्याग कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक विषैले सांप के साथ रहना खतरनाक है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों वाले मित्रों के साथ रहना आपके भविष्य के लिए आत्मघाती है। जब आप अकेले होते हैं और व्यर्थ की बातें सोचते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके पास कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है जो आपकी पूरी एकाग्रता को खींच सके।
विचारों को नियंत्रित करने के लिए अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य का होना अनिवार्य है। जब आपके पास एक महान लक्ष्य होता है तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीतियों में व्यस्त हो जाता है और फालतू की चिंताओं के लिए वहां कोई स्थान नहीं बचता। ओवरथिंकिंग अक्सर उन्हीं लोगों को होती है जिनके पास समय की अधिकता है और दिशा की कमी। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वो कभी भी महान नहीं बन सकता। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ है अपने मन के उन द्वारों को बंद करना जहां से बाहरी विकार अंदर आते हैं। मन में आ रहे अलग अलग विचारों को शांत करने के लिए मौन का सहारा लेना चाहिए। मौन केवल वाणी का नहीं बल्कि मस्तिष्क का भी होना चाहिए। जब आप प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर झांकते हैं तो आपको समझ आता है कि जिन बातों को लेकर आप परेशान थे वे वास्तव में तुच्छ थीं। अत्यधिक सोचने की प्रक्रिया को रोकने के लिए आपको निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना होगा। अक्सर हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम निर्णय लेने से डरते हैं। हम परिणामों के जाल में फंस जाते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि एक बार जब आप किसी कार्य को करने का निश्चय कर लें तो फिर उसके परिणामों के बारे में सोचकर भयभीत न हो। जो होगा देखा जाएगा, ये भाव आपको मानसिक स्वाधीनता प्रदान करता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें क्योंकि तुलना ही ईर्ष्या और अंतहीन विचारों की जननी है। हर व्यक्ति की अपनी गति और अपनी नियति होती है। यदि आप दूसरों के महल देखकर अपनी झोपड़ी को छोटा समझेंगे तो आपका मन कभी स्थिर नहीं होगा। संतोष का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और ईश्वर के न्याय पर भरोसा करना है। अनावश्यक विचारों को जड़ से उखाड़ने के लिए अपने कर्मों को पवित्र रखें। जब मनुष्य कोई अनुचित कार्य करता है तो उसका मन अपराध बोध के कारण निरंतर अशांत रहता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सोते समय किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं सताती। चाणक्य नीति के इस भाग को जीवन में उतारने का अर्थ है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को व्यर्थ की बहसों और कल्पनाओं में नष्ट करने के बजाय उसे आत्मनिर्माण में लगाएं। अपने मस्तिष्क को एक उपजाऊ भूमि की तरह समझें। यदि आप इसमें ज्ञान के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूस और कांटेदार विचार अपने आप उगाएंगे। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करें और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें। जब आपका मन उच्च कोटि के विचारों से भरा होगा तो निम्न स्तर की चिंताएं आपके पास फटकेंगी भी नहीं। यही वो मार्ग है जो आपको मानसिक कोलाहल से निकालकर एक शांत और शक्तिशाली व्यक्तित्व की ओर ले जाएगा। याद रखिए, शांत समुद्र में ही गहरे मोती मिलते हैं। उथल पुथल वाले जल में केवल कीचड़ ही हाथ आता है। ये था दूसरी नीति। अब हम बढ़ते हैं तीसरी नीति की तरफ, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे अपनी कार्यकुशलता और समय के प्रबंधन से आप मानसिक तनाव को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। तीसरी नीति, मानसिक अशांति और व्यर्थ के विचारों को जड़ से समाप्त करने का तीसरा और सबसे अचूक मार्ग है समय का कठोर प्रबंधन और कर्म की प्रधानता। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति समय की महत्ता को नहीं समझता, समय उसे नष्ट कर देता है। ओवर थिंकिंग या अत्यधिक सोचना अक्सर उन क्षणों में जन्म लेता है जब मनुष्य के पास कोई सार्थक कार्य करने की योजना नहीं होती। आलस्य ही वो द्वार है जहां से नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि एक कर्मठ व्यक्ति के पास व्यर्थ की चिंता करने का समय ही नहीं होता। यदि आप अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखते हैं और अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर विभाजित करते हैं तो आपका मन स्वतः ही अनुशासन के घेरे में आ जाता है। विचारों का भटकाव तभी होता है जब बुद्धि को कोई ठोस कार्य नहीं सौंपा जाता। इसलिए अपने मस्तिष्क को एक कुशल सेनापति की तरह प्रशिक्षित करें जो केवल विजय की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि मार्ग की बाधाओं के काल्पनिक भय पर। मानसिक शोर को शांत करने के लिए अपेक्षाओं का त्याग करना अनिवार्य है। हम अक्सर इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम अपने कर्मों के फल को लेकर अत्यंत व्याकुल रहते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, परंतु वर्तमान के कर्म ही भविष्य की नींव रखते हैं। यदि आप फल की चिंता में डूबकर वर्तमान के पुरुषार्थ को छोड़ देंगे तो विफलता और मानसिक क्लेश निश्चित है। विचारों के इस चक्रवात को रोकने के लिए स्वयं को निर्णायक बनाएं। जब भी कोई विचार आपको परेशान करे तो उस पर तुरंत तर्क की कसौटी पर परखें। क्या ये विचार मेरे नियंत्रण में है? क्या इसे सोचने से कोई समाधान निकलेगा? यदि उत्तर नहीं है तो उस विचार को उसी क्षण त्याग दें। मानसिक दृढ़ता का अर्थ ही यही है कि आप अपने मस्तिष्क के द्वारपाल स्वयं बनें और किसी भी ऐसे अनचाहे अतिथि विचार को अंदर न आने दें जो आपकी शांति को भंग करता हो। चाणक्य का मानना था कि जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को संचय करना सीख जाता है वो संसार को जीत सकता है। व्यर्थ का चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को सोख लेता है, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए स्वावलंबन का मार्ग चुनें। जब आप दूसरों पर निर्भरता कम कर देते हैं
तो उनसे मिलने वाली निराशा और उससे उत्पन्न होने वाले विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अपनी योग्यताओं को निखारने में समय लगाएं। जितना अधिक आप स्वयं को शिक्षित और कुशल बनाएंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास से भरा मन कभी भी ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं होता। डर और संशय केवल अज्ञानता की उपज हैं। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलता है, संशय के बादल छंट जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। अत्यधिक भावुक व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों सोचता रहता है, जिससे उसका विवेक धूमिल हो जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि एक सफल व्यक्ति को पत्थर की तरह कठोर और जल की तरह शीतल होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालें, लेकिन अपने मूल स्वभाव की शांति को कभी न खोएं। यदि आप रात को सोते समय अगले दिन की कार्ययोजना तैयार कर लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन शांत रहता है और आपको अनावश्यक स्वप्न या चिंताओं से मुक्ति मिलती है। अनुशासन ही वो जंजीर है जो मनरूपी हाथी को वश में रख सकती है। जब आप अपने समय, ऊर्जा और विचारों का सही नियोजन करना सीख जाते हैं, तो आप न केवल एक सफल व्यक्ति बनते हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी बनते हैं जिसकी शांति को संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। यही वह दिव्य मार्ग है जो आपको मानसिक शोर के नरक से निकालकर शांति और समृद्धि के स्वर्ग की ओर ले जाता है। ये था तीसरी नीति। अब हम बढ़ते हैं चौथी नीति की तरफ, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे अपनी गुप्त शक्तियों और आत्मविश्वास के बल पर आप कठिन से कठिन समय में भी विचलित हुए बिना अपने पथ पर अडिग रह सकते हैं। चौथी और अंतिम नीति। मानसिक विकारों और विचारों के अंतहीन भंवर से मुक्ति पाने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है आत्मविश्वास की पराकाष्ठा और परिणामों के प्रति अनासक्ति। चाणक्य नीति के इस अंतिम अध्याय में हम ये समझेंगे कि मनुष्य अपनी कल्पनाओं में जितना डरता है, वास्तविकता में उतना भय होता ही नहीं है। अत्यधिक सोचने का मूल कारण अज्ञात का भय है। हम उन आपदाओं के बारे में सोच सोचकर अपना रक्त जलाते हैं जो शायद कभी घटित ही नहीं होंगी। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भय को तब तक ही डराना चाहिए जब तक वो आपसे दूर है, लेकिन जैसे ही भय आपके सम्मुख आ जाए, उस पर प्रहार करके उसे नष्ट कर देना चाहिए। विचारों को बंद करने का सबसे सीधा उपाय है कर्म की प्रचंडता। जब आप अपने भीतर के संशयों को चुनौती देते हैं और मैदान में उतरकर पुरुषार्थ करते हैं, तो मस्तिष्क का सारा शोर एक पल में शांत हो जाता है। भयभीत मन ही हजार विकल्प खोजता है, जबकि साहसी मन केवल समाधान पर केंद्रित रहता है। अत्यधिक सोचने की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आपको अपनी गोपनीयता और आत्मनिर्भरता को ढाल बनाना होगा। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां और अपनी योजनाएं दुनिया को बताता फिरता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो निरंतर दूसरों की प्रतिक्रियाओं के जाल में फंसा रहता है। जब आप अपने लक्ष्यों को गुप्त रखते हैं और केवल अपने विवेक की सलाह मानते हैं, तो आपके भीतर एक अखंड शांति का वास होता है। मन में आ रहे अलग अलग विचारों को रोकने के लिए अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं। संसार की नश्वरता को समझें। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, और न आपकी विफलता, न आपका अपमान और न ही आपकी समस्याएं। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो तुच्छ बातों पर घंटों सोचना आपकी गरिमा के विरुद्ध लगने लगता है। एक श्रेष्ठ पुरुष वही है जो अपनी मानसिक ऊर्जा को संसार की व्यर्थ की उथल पुथल में नष्ट करने के बजाय उसे आत्म साक्षात्कार और राष्ट्र निर्माण में लगाता है। चाणक्य नीति का ये अंतिम निचोड़ हमें ये सिखाता है कि मानसिक स्पष्टता केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि कठोर अनुशासन के पालन से आती है। अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाने के लिए उन कार्यों को करना शुरू करें जिनसे आपको भय लगता है। जैसे जैसे आप अपनी छोटी छोटी जीत दर्ज करेंगे, आपका आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग हो जाएगा। और जिसका आत्मविश्वास जागृत हो गया, उसके मन में संशय के कीड़े जीवित नहीं रह सकते। अधिक सोचना असल में स्वयं पर अविश्वास का दूसरा नाम है। यदि आपको अपनी मेहनत और अपनी नियति पर भरोसा है, तो आप हर रात चैन की नींद सोएंगे और हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। अपनी मर्यादा को कभी न भूलें और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने शत्रुओं को अपनी शांति से परास्त करें। याद रखिए, एक जलता हुआ दीपक ही अंधकार को मिटा सकता है। वैसे ही आपका ज्ञान और दृढ़ निश्चय ही आपके मानसिक अंधकार को दूर करेगा। जो व्यक्ति इस चौथी नीति को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वह न केवल विचारों के कोलाहल से मुक्त होता है, बल्कि वो स्वयं के भाग्य का निर्माता बन जाता है। इस संपूर्ण चर्चा का निष्कर्ष ये है कि मानसिक अशांति और अत्यधिक विचारों का जाल केवल आपकी कल्पना की उपज है। चाणक्य की इन 4 नीतियों ने हमें सिखाया कि कैसे वर्तमान में जीना, अपनी संगति को सुधारना, समय का सटीक प्रबंधन करना और आत्मविश्वास के साथ कर्म में जुट जाना ही ओवरथिंकिंग का एकमात्र समाधान है। जब आप अपने मन को अनुशासित कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया का कोई भी शोर आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। याद रखिए, विचार बीज की तरह होते हैं। यदि आप सकारात्मकता और ज्ञान के बीज बोएंगे, तो सफलता का फल निश्चित मिलेगा।
अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाएं, क्योंकि एक स्थिर और शांत मस्तिष्क ही विजय का सबसे बड़ा आधार है। अगर आपको चाणक्य नीति के ये शक्तिशाली विचार पसंद आए और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। जुड़े रहें और अपने व्यक्तित्व को और भी निखारते रहें।